हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोगों ने आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए 4000 प्रश्नों की क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था सीडीपी की। तो इसका पार्ट 3 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, रीट लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो। और इसके 2 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है हिलगार्ड तथा एटकिसन ने। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। इमोशन शब्द का अर्थ है उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना या फिर हलचल मचाना। संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है। यह कथन किसका है? मैकडुगल का। अगला प्रश्न है, फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? थॉर्नडाइक। संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है पशु। सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा दी गई थी थॉर्नडाइक के द्वारा। संवेग स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? साहस, जिज्ञासा और भौतिक वस्तु को। कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता रखता है। यह किस कारण से होती है? अभिरुचि के कारण। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलोसियर क्रिया से बना है, जिसका तात्पर्य होता है परिपक्वता का बढ़ना। किशोरावस्था का समय होता है 12 से 18 वर्ष तक। मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा के सिद्धांत पर, परस्पर संबंध का सिद्धांत और व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत पर। बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है वांछनीय एवं अवांछनीय आदतें। पर्यावरण का निर्माण हुआ है परिप्लस आवरण से। बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु है वातावरण। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध है बाह्य तत्वों से। किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है? यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, पर्याप्त मानसिक विकास पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता है? अधिक समायोजन का। किशोरावस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए बिग एंड हंट ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना है? परिवर्तन को। किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं। निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? खान पान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या। दीवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? पलायन में। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। निरंकुश राजतंत्र में सामाजिकरण की प्रक्रिया होगी, मंद हो जाएगी। बालक के सामाजिकरण में भूमिका होती है परिवार की, विद्यालय की, परिवेश की। जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह है अमूर्त बुद्धि। किशोरावस्था में रुचियाँ होती हैं सामाजिक रुचियाँ, व्यावसायिक रुचियाँ और व्यक्तिगत रुचियाँ। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह विधि है आत्मनिर्देश विधि। कौन सी विधि है? आत्मनिर्देश विधि है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, किस स्थिति में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी? धर्मनिरपेक्षता में। संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया है? क्रो एंड क्रो ने। खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है? स्किनर तथा हैरीमैन ने। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजन संबंधी कारक। सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं शिक्षा, समाज, समाज का स्वरूप, आर्थिक स्थिति। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं?
11 माह में। पोषाहार योजना संबंधित है मिड डे मील योजना से। मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध है केंद्र से। मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य है बालक को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है संतुलित भोजन से। पोषण के प्रमुख पक्ष हैं संतुलित भोजन, नियमित भोजन। पोषण का विकृत रूप कहलाता है कुपोषण। एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए पोषण का, पोषण के उपायों का, पोषक तत्वों का। पोषण का संबंध होता है शारीरिक एवं मानसिक विकास से। व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है संतुलित भोजन से, स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से। पोषण का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है सामाजिक विकास को। पोषण के अभाव में बालक का व्यवहार हो जाता है चिड़चिड़ा और अमर्यादित। संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित होता है आयु वर्ग के अनुसार। अनुपयुक्त भोजन उत्पन्न करता है कुपोषण। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है शुद्धता एवं नियमितता। पोषण में वृद्धि के उपाय होते हैं भोजन से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित। अगला प्रश्न यहाँ पे है, पोषण के उपायों में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है शिक्षक का सहयोग, अभिभावक सहयोग और विद्यार्थी सहयोग। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पोषण से संबंधित है? संतुलित भोजन। अगला प्रश्न है, संतुलित भोजन के साथ पोषण के लिए आवश्यक है स्वास्थ्यप्रद वातावरण, खनिज उचित वातावरण और खेलकूद। वह उपाय जो पोषण पर्यावरणीय उपायों से संबंधित है पर्याप्त निद्रा का होना, पर्याप्त व्यायाम करना, स्वास्थ्यप्रद वातावरण होना। संतुलित भोजन की तालिका में मांसाहारी एवं शाकाहारी बालकों की स्थिति होती है, समान या असमान दोनों की नहीं होती है। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया, संतुलित भोजन की तालिका में मांसाहारी एवं शाकाहारी बालकों की स्थिति कैसी होती है, समान या फिर असमान? तो ना ही समान होती है और ना ही असमान होती है। 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए अन्न होना चाहिए 150 ग्राम। अगला प्रश्न है, 7 से 9 वर्ष के मांसाहारी एवं शाकाहारी बालकों के लिए अन्न होना चाहिए 250 ग्राम। 7 से 9 वर्ष के बालक को किस स्वरूप के लिए 75 ग्राम हरी सब्जियों की आवश्यकता होती है शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों के लिए। संतुलित भोजन की तालिका में 1 से 9 वर्ष के लिए फलों की तालिका में वजन होता है एक समान। संतुलित भोजन में पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन, विटामिन और वसा। प्रोटीन सामान्य रूप से होती है 2 प्रकार की। मांस से प्राप्त प्रोटीन को कहते हैं जंतुजन्य प्रोटीन। कौन सा स्रोत वनस्पति जन्य प्रोटीन का है? जौ। क्वार्सिकर नामक रोग उत्पन्न होता है प्रोटीन की कमी से। गन्ने का रस, अंगूर तथा खजूर से प्रमुख रूप से प्राप्त होती है कार्बोज। कार्बोज की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मोटापा, बदहजमी। वसा के प्रमुख स्रोत है वनस्पति तेल व सूखे मेवे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, शरीर को अधिक शक्ति प्रदान करता है वसा। खनिज लवणों की कमी से रक्त को नहीं मिल पाता है हीमोग्लोबिन। घेंगा नामक रोग उत्पन्न होता है आयोडीन अथवा खनिज लवण की कमी से। विटामिन का आविष्कार हुआ था 19वीं शताब्दी के आरंभ में। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से बालकों में कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी। पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से। बी कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है B1 B2 और B1 B2 जो विटामिन होते हैं, विटामिन का जो एक समूह होता है B1 B2, जैसे कि B5 हो गया, B6 हो गया, तो इनका जो समूह होता है इसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है आंवला। स्त्रियों में मृदुलास्थ्य रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होता है सूखा रोग। सूखा रोग पाया जाता है बालिकाओं में। विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में संभावना होती है बांझपन, गर्भपात की। विटामिन ई की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है नपुंसकता। विटामिन के का प्रमुख स्रोत होता है केला, गोभी, अंडा। विटामिन के की सर्वाधिक उपयोगिता होती है गर्भिणी स्त्री के लिए, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए। रक्त का थक्का न जमने का रोग किस विटामिन के अभाव से होता है? विटामिन के अभाव से। अगला प्रश्न है, जल हमारे शरीर में कितने प्रतिशत है? 70%। दूषित जल के पीने से उत्पन्न होता है पीलिया और डायरिया। कार्य करने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? कार्बोज की, कार्बोहाइड्रेट की। अध्यापक को पोषक के ज्ञान की आवश्यकता होती है बाल विकास के लिए, छात्रों के रोगों की जानकारी के लिए, अभिभावकों को पोषण का ज्ञान प्रदान करने के लिए।
अभिभावकों को पोषण का ज्ञान कराने का सर्वोत्तम अवसर होता है शिक्षक अभिभावक गोष्ठी। अगला प्रश्न दिया गया है, पोषण की क्रिया को बाल विकास से संबंध करने के लिए आवश्यक है निरंतरता। शारीरिक विकास के लिए निरंतरता के रूप में उपलब्ध होना चाहिए संतुलित भोजन, उचित व्यायाम। अनिरंतरता विकास प्रक्रिया में प्रमुख कारक है साधनों की अनिरंतरता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक बालक को संतुलित भोजन की उपलब्धता सप्ताह में 2 दिन होती है। इस अवस्था में उस बालक का विकास होगा अनियमित होगा। साधनों की निरंतरता में बालक विकास की गति को बनाती है तीव्र। साधनों की अनिरंतरता बाल विकास को बनाती है मंद बनाती है। एक बालक में विद्यालय के प्रथम दिन अध्यापक एवं विद्यालय के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है तो उसका प्रारंभिक अनुभव माना जाएगा दोषपूर्ण। सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए सुखद होना चाहिए।